हंदवारा आने का मकसद, थोड़ा सा नीचे कर दो ना, थोड़ा सा बस, अब ठीक। मैं यहाँ आया हूँ हंदवारा के लोगों को, शुमाली कश्मीर के लोगों को और बिलखसूस अपने सीनियर साथी चौधरी रमजान साहब को मुबारक करने के लिए राज्यसभा के इलेक्शन हुए। उन इलेक्शनों में चौधरी रमजान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में होगी जहां 2022 के बाद हमारी आवाज पहुंची ही नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शायद 2015 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं उनका हल होगा। उमर साहब, जिस तरह से आज आशिक विलगामी ने ज्वाइन किया, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टार कैंपेनर माना जाता था और कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड है, आपको लगता है सज्जाद गनील उनको बहुत बड़ा झटका लगा है उसके ज्वाइनिंग से? मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। एलओपी साहब ने आशिक साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हम जानते हैं कि वो कितने एक जाने माने लीडर हैं पूरे इस ज़िले में और बिलखसूस हंदवारा कुपवारा इलाके में। इनका आना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ अब काफ़ी आगे तक एक साथ काम करने का मौका मिल जाए। एलओपी साहब ने कहा उमरुल्लाह साहब एमसीसी का वायलेशन कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई नहीं ना सर, आज 2 एम्प्लॉय टर्मिनेट हुए एलजी साहब की तरफ से। मैंने ये हमेशा कहा है और मैं आज भी कहता हूँ, टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। सर, पासपोर्ट एडवर्स केस पे कोई हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सज़ा दें, लेकिन जो सिर्फ शक के बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सबके लिए नुकसानदेह साबित है।